फिश मौजूद है। इसका नाम डेवियो रोहिता है। इसका कॉमन नेम रोहू कहा जाता है इसे, ठीक है। अब इसकी बॉडी क्या होती है, स्ट्रीम लाइन होती है, यानी कि आगे से भी नैरो होती है और बैक से भी नैरो होती है। और अगर ये फर्ज करें कि नैरो ना होती, ये सामने से भी फ्लैट होती है ऐसे, तो आगे से जो वाटर की रेजिस्टेंस होनी थी वो क्या जाती है, ज़्यादा हो जाती है। स्ट्रीम लाइन का मकसद बेसिकली ये होता है कि इनको वाटर में मूवमेंट में क्या हो, आसानी हो, वाटर की रेजिस्टेंस कम हो। दूसरी बात हमने पढ़ा था कि जो इसकी सरफेस होती है ये स्लिपरी होती है, यानी कि इसमें म्यूकस या सीबम की सिक्रीशंस होती हैं जिसको मुलायम बना देती हैं, जिसकी वजह से वाटर की जो रेजिस्टेंस या फ्रिक्शन थी वो और ज़्यादा कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। तो ये इसकी अडाप्टेशंस में से एक है। दूसरी बात हमारे पास फिर क्या थी, इसके फिन्स जिसको क्या करती हैं, स्विमिंग में हेल्प देते हैं, ठीक है। और एक और चीज़ हमने पढ़ी थी, इसके बॉडी की जो बैली मसल्स हैं वो एस बैंड मूवमेंट शो करते हैं, यानी कि जो ये है, अब देखिए इसके जो बैली मसल्स हैं, जब ये पानी मूव करेगी तो यहाँ से यूं फिर यूं ऐसे ना ये पानी पे फोर्स लगाती है। जब टेल के ज़रिए से पानी पे फोर्स लगाएगी बैक साइड से तो इसकी बॉडी फॉरवर्ड जाएगी। दूसरी बात करेंगे फिन्स की, कि फिन्स क्या होते हैं हमारे पास। फिन्स ने स्विमिंग में हेल्प देनी है। कितनी किस्म के फिन्स हैं, सबसे पहले ये हमारे पास फिन मौजूद है, इसे कहते हैं टेल फिन या कार्डल फिन भी कहा जाता है। ये देखें फिन्स होते हैं दो किस्म के, एक होते हैं पेयर्ड फिन्स, दूसरे वाले होते हैं अनपेयर्ड, यानी कि सिंगुलर फिन्स भी कहते हैं, इन्हें मीडियन फिन्स भी कहा जाता है। अब ये हमारे पास है इनकी डॉर्सल साइड, और ये वाली साइड कौन सी है, वेंट्रल साइड। जो डॉर्सल साइड है इसके ऊपर एक फिन लगा हुआ है, इसे डॉर्सल फिन कहते हैं। ये पेयर फॉर्म में नहीं है, ना ही ये पेयर फॉर्म में है। इसी तरह हमारे पास टू फिन्स ये हैं, ये पेक्टोरल साइड पे हैं, इसलिए इनको क्या नाम देंगे, पेक्टोरल फिन्स का नाम देंगे। अच्छा, ये वाली वैली साइड वैसे तो हमारे पास कौन सी साइड है, ये वाली वेंट्रल। तो यहाँ पर अगर सिंगल फिन होता इसकी जगह पे तो वो कहलाता वेंट्रल फिन, लेकिन चूंकि ये हमारे पास पेयर्ड में है तो लिहाजा ये पेक्टोरल फिन वो थोड़ा सा नीचे करके होता है, जैसे ये एग्जैक्ट ऊपर है। इसी तरह ये हमारे पास पेल्विक वाली साइड पे हैं, इनको क्या नाम देंगे, पेल्विक फिन्स का नाम देंगे, ठीक है। तो ये दोनों पेयर्ड में हो गए। इन्होंने बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करना होता है। जब फिश ने टर्न लेना है तो टर्न में स्टीयरिंग के लिए भी ये हेल्प देते हैं। स्टीयरिंग बेसिकली टर्निंग के लिए या बॉडी को बैलेंस करने के लिए होता है, तो इन्होंने वो वाला काम करना है। अब हमारे पास ये देखें, इनके डाइजेस्टिव सिस्टम के एंडिंग पॉइंट जिसे हम एनस का नाम देते हैं, इनकी एनस है। एनस के पास भी छोटा सा एक फिन है, इसको एनल फिन का नाम देते हैं। तो ये वो फिन्स से हमारे पास जो स्विमिंग में क्या करते हैं, हेल्प देते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आ जाएगा अपर कलम। ये वाला क्या इसका अपर कलम है, इसके अंदर क्या होते हैं, गिल्स पाए जाते हैं, ठीक है। ये अपर कलम है, और इस साइड पर भी क्या होगा हमारे पास, अपर कलम है। अब इसमें गिल्स लिड्स नहीं है, गिल्स लिड्स होते हैं कार्टिलेजिनस फिशेज में, उसमें सुराख होते हैं। हर एक ओपनिंग एक सिंगल गिल्स के लिए होती है। अब यहाँ पर हमारे पास एक ही है जिसने सारे गिल्स को कवर किया हुआ है। ये कवरिंग, ये ढक्कन जो होगा ये क्या कहलाएगा, अपर कलम कहलाता है। इसके अंदर गिल्स होते हैं, अभी हम उसको निकाल भी देंगे। माउथ से पानी इंटर होगा और यहाँ से पानी निकल जाता है। जैसे पानी निकलेगा वो गिल्स में से होके निकलेगा, वो O2 दे देगा, CO2 वहाँ से निकालेगा, निकल पानी में डिजॉल्व हो जाएगी, वो पानी बाहर लेके आ जाएगा। सिमिलरली पानी यहाँ से इंटर होगा, इधर से भी निकलेगा, इस साइड से भी निकलेगा। ये है इसकी गैसेस एक्सचेंज जो कि गिल्स के थ्रू होती है। हमने पढ़ा था गिल्स पाउट्स इस गिल्स में डिवेल्प हो जाते हैं ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डिवेलपमेंट। अब बात करेंगे स्केल्स की। स्केल्स वैसे हमने पढ़े थे कहाँ पर, फर्स्ट ईयर में पढ़े थे। अभी भी हमने अडाप्टेशन में डेंटिकल्स का जिक्र किया था जो स्केल्स को के लिए स्टैंड किया जाता है। यहाँ पर इसके बॉडी पे स्केल्स होते हैं। ये जो स्केल्स होंगे ये क्या कहलाएंगे, जो स्केल्स है ना बेसिकली कई किस्में हमने पढ़ी थी। ग्नाइड स्केल्स का नाम भी पढ़ा था हमने, साइक्लाइड भी थे, स्टीनाइड भी थे। ये सारे स्केल्स कौन से होते हैं हमारे पास, साइक्लाइड। इनकी जो यहाँ पर अगर शेप्स को देखा जाए, छोटी छोटी सी लाइंस भी बनी होती है, सेल्फ लाइंस कह सकते हैं, सर्कुलर फॉर्म में होती हैं। अगर यहाँ पर इनके ऊपर ये सरफेस रफ होती तो ये स्टीनाइड होता है। ये वाली सरफेस इनकी क्या है, स्मूथ सरफेस है। स्मूथ सरफेस होने की वजह से इनको हम क्या नाम देंगे, साइक्लाइड का नाम देंगे, स्टीनाइड नहीं है।
तो ये हमारे पास स्केल्स है, इसकी पूरी बॉडी पे लगे होते हैं, ये ऐसे हम इनको उतार सकते हैं, ठीक है। तो ये इनकी स्केल्स को हम उतार देंगे जब खाना होता है, तो रिमूव करके फिर हम इसको खाते हैं। इसकी नीचे वाले साइड पर भी स्केल्स होते हैं। ये इनकी एब्डोमिनल रीजन भी कह सकते हैं, बेसिकली ये वेंट्रल साइड होती है। अब हम इसमें से किसको निकालेंगे, अपर कॉलम को हटाएंगे और गिल्स को बाहर निकाल के देखते हैं। जो मैंने बताया था कि हम ना फिश को ज़िबा नहीं करते होते, याद है? क्यों नहीं करते? हाँ जी, यानी कि ज़िबा करने का बेसिकली मकसद ही ये होता है कि हम एनिमल की बॉडी से उसका ब्लड सारा निकाल दें और मसल्स में से, गोश्त में से भी ब्लड सारा निकल जाए, इसलिए हम एनिमल को ज़िबा करते हैं। लेकिन जब इसको पानी से बाहर निकालते हैं, इसका सारा ब्लड गिल्स के पास जमा होने लग जाता है ताकि वहाँ से क्या ले सके, ऑक्सीजन। क्योंकि वाटर की अवेलेबिलिटी होती नहीं है, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता ब्लड गिल्स के पास हार्ट के करीब यानी कि जमा हो जाता है। जब इसके अंदर वाला सारा हम सिस्टम निकालेंगे, उसके साथ ब्लड भी बाहर रिमूव हो जाएगा। इस वजह से इसको ज़िबा करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर फिश पानी में मरती है फिर वो हराम होती है, अगर पानी से बाहर मरे फिर वो हलाल होती है। पानी में रहेगी तो ब्लड सर्कुलेशन के दौरान होगा, सर्कुलेशन में होता है, पूरी बॉडी के मसल्स में ब्लड रह जाता है, बाहर निकालने पे वो इसके करीब करीब जमा हो जाता है। अब ये हमारे पास गिल्स मौजूद हैं, ये वाले, ठीक है। पेयर्स की फॉर्म में इधर भी ये गिल्स हैं और सिमिलरली गिल्स इस साइड पर भी मौजूद हैं। अब जो ये वाले गिल्स हैं, अगर इसको बाहर निकाला जाए, हाँ जी, जी ये इसका माउथ था, यहाँ से पानी इंटर होना होता है, ठीक है। यहाँ से पानी इंटर होता है और इस साइड से उधर भी जाता है और फिर इस साइड को भी आता है, फिर पानी इन में से पास होता है। तो ये जो हमारे पास है ना, ये बोन है, बोनी स्ट्रक्चर है। अब बोन का भी सुनना, ये बोनी फिश है जो हमारे पास है, जो मैंने ये उतारा, इसमें भी बोन है। और इसके अलावा जो इसकी स्कल है, जिस क्रेनियम कहते हैं, इसमें भी क्या मौजूद है, बोन है। अंदर से दिखाऊंगा, इस साइड पर भी क्या मौजूद है, बोन है। जैसे हमारा स्केलेटन बोनी है लेकिन साथ कार्टिलेज भी होती है, इनका स्केलेटन भी बोनी है लेकिन कहीं कहीं कार्टिलेज भी होती है। अब ये हमारे पास मौजूद हैं गिल्स, और ये गिल्स की आर्चिस हैं जिसके साथ गिल्स अटैच होते हैं। इसके अलावा अगर मैं इसमें से किसी एक को अलग करूं यहाँ से, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है ना, ये म्यूकस सीक्रेट हुआ पड़ा है। और दूसरी बात, अगर ये गिल्स रेडिश फॉर्म में है, इसका मतलब ये होगा कि ये फ्रेश है। अगर ये डली टाइप के हो गए, डल इसका कलर हो गया है, इसका मतलब वो फ्रेश नहीं है। अब ना ये देखें, ये हमारे पास ना गिल्स लमीला है ना, गिल्स फिलामेंट कहते हैं। फिलामेंट के ऊपर क्या लगे होंगे, गिल्स। इसमें बहुत सारे ब्लड की क्या होती हैं, कैपिलरीज पाई जाती हैं। इनमें से जब पानी पास होगा, वो पानी क्या करेगा, यहाँ से एक्सचेंज करेगा गैसेस को, वो O2 दे देगा और CO2 यहाँ से निकाल देगा। ये सारे हमारे पास क्या मौजूद हैं, गिल्स, ठीक है। गिल्स लमीला हैं, यानी गिल्स के हिस्से हैं। ये आर्चिस कहते हैं, गिल्स आर्चिस या आर्क कहते हैं। और ये हमारे पास गिल्स के लमीला आ गए, ठीक है। इस तरह इनमें से जब ब्लड ने उसने पानी ने पास होना है, तो ब्लड की एक्सचेंजमेंट गैसेस की पानी के साथ हो जाती है। तो ये एक मैंने आपको ना साफ करके दिखा दिया। इस तरह ये एक हो गया, ये हमारे पास इसमें दूसरा आ जाएगा। इसमें म्यूकस ज़्यादा है, इसको भी देखिएगा, ये देखें, ये हमारे पास ना, मैंने एक आर्क अलग कर दिया। ये गिल आर्च है हमारे पास, ये गिल्स लमीला होते हैं, ठीक है। ये ले, तो इन गिल्स के साथ यहाँ से ना एक हार्ट की अटैचमेंट इनके साथ होती है, शायद वो हमें अंदर से नज़र आ जाएगी। अब मैंने क्या करना है, आपको ये फिन्स, अच्छा फिन्स की बात भी कर लें, थोड़ी सी और रहती है। ये फिन्स आपको नज़र आ रहा है, फिन जिसने यानी कि स्विमिंग में हेल्प करनी है। इस फिन को आप देखेंगे, इसमें ना आपको बोन्स सी फील होती हैं। या तो ये कार्टिलेज की बनी होती हैं या फिर ये बोन की। इन्हें फिन रेज कहते हैं। क्या कहते हैं, फिन रेज। ये फिन्स को सपोर्ट करने के लिए हड्डी का या कार्टिलेज का बना हुआ स्ट्रक्चर होता है।
इनके दरमियान में छोटी छोटी सी बारीक सी स्किन सी बनी होती है, ये कोलेजन की बनी हुई है, इसे कोलेजन स्किन भी कहा जा सकता है। तो फिन रेस के दरमियान क्या होती है? कोलेजन होती है। ऐसे ही हर फिन में फिन रेसों की तरतीब हर फिन के लिहाज से अलग-अलग होती है। अब इसमें जो आपको डार्क चीज़ें नज़र आएंगी ये सारी फिन रेस हैं, इनके दरमियान जो स्किन सी बनी हुई है ये कोलेजन स्किन या कोलेजन लेयर होती है जो फिन को बनाने में हेल्प देती है। अब हमने देखना है स्विम ब्लैडर, जो हम लोकोमोशन हमारी थी सेकेंड ईयर में उसके लिहाज से। अभी मैं यहाँ से स्केल्स को रिमूव करूँगा और काटने के बाद यहाँ से इसका डाइजेस्टिव सिस्टम रिमूव करके साथ क्या निकालेंगे? स्विम ब्लैडर। ये हमारे पास इनका डाइजेस्टिव सिस्टम मौजूद है, ये इसका हार्ट है, ये वाला इसको ये वाला छोटा सा होता है। मुझे ऊपर ना गिरा देना, ये वाला ठीक है। करने लगे तो शोर ओए मेरे ऊपर तो ना दुखे दो। ये वाला हार्ट है इसका। ये यहाँ पर अटैच है हमारे पास क्या चीज़? स्विम ब्लैडर। ये स्विम ब्लैडर है सारा का सारा। हाँ जी, ये हमारे पास इसका स्विम ब्लैडर है जिसमें फिश गैस भरती है, गैस भर के बयोंसी मेंटेन करती है। यानी कि ये हमारे पास है ये गैस ब्लैडर, स्विम ब्लैडर भी इसे कहते हैं। स्विमिंग में हेल्प देता है। फिश ने जब सरफेस पे आना होता है बॉटम से तो इसमें क्या करती है? गैस भर के फिल करके वो बड़ी तेज़ी के साथ सरफेस की तरफ आ जाती है। एनर्जी का इस्तेमाल कम करना पड़ता है। फिर जब इसने बॉटम में जाना होगा ये क्या करेगी? गैस निकाल देगी, इसकी डेंसिटी फिर बढ़ जाएगी, ओवरऑल डेंसिटी इसकी रिड्यूस हो जाती है और सॉरी इंक्रीज़ हो जाएगी, फिर नीचे जाएगी। जब गैस भरेगी तो ओवरऑल डेंसिटी इसकी इंक्रीज, अभी गैस इसमें भरी हुई है, ठीक है। ये इसके अंदर ग्लैंड्स होते हैं जो गैस को सिक्रीट करते हैं। या तो ये कनेक्टेड होते हैं यानी कि फेरेंस के साथ स्विम ब्लैडर, या कनेक्टेड नहीं होता, दो किस्में उसकी होती हैं। यहाँ पर ने गुजरती है इसकी डोर्सल एओर्टा, हमने फर्स्ट में पढ़ा था। ये यहाँ से जाती है एंड तक ये जा रही है, डोर्सल एओर्टा ये पास हो रही है, यहाँ से गुजरते ये एंड तक जाएगी और पूरी बॉडी को कैपिलरीज देती है और ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। अगर आप और ये हिस्सा हमने जो खाना होता है वो ये वाला हिस्सा होता है, इसका हमने खाना होता है। ये वाली साइड है जो मसल्स हैं जो हमने खाने हैं, बाकी हमने फेंकनी होती हैं। हाँ ये बता तो रहे हैं। अच्छा, अब उसके बाद ये आप अगर आपके पास ग्लव्स पहने हुए यहाँ हाथ लगाएंगे आपको इनका वो वर्टिब्रल कॉलम फील होगा।